स्वागत है आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल मेक फ्यूचर 100 में। आज मैं कक्षा 10 का सिलेबस शुरू करने जा रहा हूँ। NCERT पैटर्न, यूपी बोर्ड NCERT पैटर्न क्लास 10th कंप्लीट कोर्स कराएंगे आपका इस YouTube चैनल पे। जैसा कि ये वीडियो मेरी बहुत दिनों बाद पड़ रही है, इसके पहले बहुत सारी वीडियो है मेरे YouTube चैनल पे। कुछ लॉकडाउन की समस्या, कुछ अस्वस्थ चल रहे थे, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, पर अब आपके लिए रोज़ाना एक वीडियो मिलेगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को देखिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करिए। और आज मैं NCERT पैटर्न कक्षा 10 रियल नंबर शुरू करने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर रियल नंबर और एक्टिव प्रकाशन। NCERT पैटर्न की जो सरकारी किताब है उसमें बहुत छोटा सिलेबस है, और मैथ के लिए सबसे बढ़िया बुक अगर कोई है तो एक्टिव प्रकाशन की है, क्योंकि इसमें ढेर सारी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है। तो मैं एक्टिव प्रकाशन का हर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हर क्वेश्चन हल कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं अभी शुरू ना करके मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले संख्या के बारे में बता दूं। संख्या क्या होती है, संख्या क्या होती है, चलिए देखते हैं। संख्या है संख्या, ठीक है। देखिए संख्या को हम क्या, संख्या दो पार्ट में हमारा बटा है। संख्या डिवाइड बाय टू पार्ट, नंबर। एक तो हम कहते हैं वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक। एक तो हमारी है वास्तविक संख्या, दूसरी है काल्पनिक संख्या, ठीक है दोस्तों। देखिए NCERT पैटर्न एक्टिव प्रकाशन की किताब में आपको पूरी की पूरी कंप्लीट कोर्स कराऊंगा कक्षा 10 का। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई समस्या तो आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए हमको देखिए, ये हमको नहीं पढ़ना है। 9th और 10th दोनों जगह है ये संख्या, तो ये हमको नहीं पढ़ना है। ये हमारा इंटर का सिलेबस है, हमारा 10 का सिलेबस है वास्तविक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या में हमको कितनी प्रकार की संख्या पढ़नी, बहुत सारी संख्याएँ पढ़नी होती हैं। मुख्य रूप से देखिए, जैसे हम एकदम सिंपल पे जाएं, सीधी बात जाएं, तो होती है पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, दूसरा हो गई पूर्ण संख्या, तीसरी हो गई पूर्णांक संख्या, चौथी हो गई सम संख्या, पांचवी हो गई विषम संख्या। एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। अगर आपका चैप्टर एकदम बिल्कुल बेसिक से, जबकि ये आपको 10 में नहीं पढ़ना है, 9th में पढ़ना है, बट मैं शुरू कर रहा हूँ तो पहले संख्या के बारे में बता दूँ, तब आपको वास्तविक संख्या का जो आपको पढ़ना है एल्गोरिथम वो बताऊँगा, ठीक है। विषम संख्या, फिर आ जाती है एक भाज्य संख्या, एक हो जाती अभाज्य संख्या, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अब मान लीजिए 8वीं हम डाल दें, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। हाँ, परिमेय संख्या, ठीक है। 9वीं अपरिमेय संख्या,
क्लियर है? आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देखते हैं संख्या। संख्या डिवाइड बाय टू पार्ट, संख्या डिवाइड बाय टू पार्ट। वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या हमको पढ़नी नहीं है। अब आते हैं यहाँ वास्तविक संख्या में। देखिए प्राकृतिक संख्या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए अब इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा क्या है। ये तो इतना मुख्य पार्ट हो गया, बहुत सारे हैं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है ये जानते हैं। प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति की देन है। प्रकृति की क्या देन है? जैसे प्राकृतिक संख्या की ज़रूरत कहाँ, किसी भी चीज़ को हमको काउंट करने के लिए, गिनने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है प्राकृतिक संख्या की। जैसे 1 2 3 4 5 6 कितने लोग हैं, समूह की गिनती कहीं हमको करनी, जहाँ हमको पता करना कितने लोग हैं, काउंट करना हो, तो उसके लिए हमको संख्या की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें क्या प्राकृतिक संख्या। लेकिन अब ऐसा भी नहीं प्राकृतिक संख्या से ही हम उसको गिन सकते हैं भाई। प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो 1 से 9 तक की संख्या से ये संभव नहीं है कि हम पूरी की पूरी संख्या काउंट कर लेंगे, संभव नहीं है ना। तो जब संभव नहीं है तो प्राकृतिक संख्या से ही, थोड़ी सी टेक्निकल खराबी के कारण थोड़ी सी वीडियो बीच में रुक गई थी। देखिए प्राकृतिक संख्या, तो क्या इसके ही द्वारा हमको संभव नहीं कि हम सारी संख्याओं की काउंटिंग या गिनती कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 9 तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे n से प्रकट करते हैं। तो इसमें होता क्या है, 1 से 9 तक की संख्या से क्या हम सारी संख्याएं काउंट कर सकते हैं? संभव है? नहीं है। संभव है? नहीं है। 1 से 9 तक की सारी संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना काउंट हम कर सकते हैं प्राकृतिक संख्या से, नेचुरल नंबर से। बट इसके बाद अगर 10 है तो क्या करेंगे, 20 यानी 20 है तो क्या करेंगे, 30 यानी कि 30 है तो क्या करेंगे? नहीं गिन सकते ना। इसी के लिए हमको ज़रूरत किसकी पड़ी, इसी के लिए। तो ये तो हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि 1 से 9 तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 to 9, 1 से 9 तक की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। आप लिख भी सकते हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसे हम n से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो वो बात छोड़िए, इधर आते हैं। अब 1 से 9 तक की संख्याएं ही सारी संख्या को लिखने के लिए संभव नहीं है कि है? नहीं है ना। अब बताइए, अगर प्राकृतिक संख्या है, पूछा जाता है प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है ना। और सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक नहीं होती, क्योंकि सारी संख्याएं बड़ी होती हैं अपने आप में। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या तो हो गया। तो सारी संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या के द्वारा ही लिखना संभव है? नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए ही हमको पूर्ण संख्या की ज़रूरत पड़ी। तो पूर्ण संख्या की ज़रूरत कौन पूर्ण कर रहा है? इसमें किसकी कमी है? जैसे हम कोई काम अगर अकेले ना कर सकते हो, किसी का सहयोग लेना हो, तो हम ये कहते हैं ना कि अपने आप में हम पूर्ण नहीं है, हम ये पूरा काम नहीं कर सकते बिना किसी के सहयोग के। इसी तरीके से ये जो प्राकृतिक संख्या है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। और जब 0 इसके साथ ऐड हो गया तो ये क्या हो गई? अपने आप में पूर्ण हो गई। अब विश्व की कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम लिख ना सकें और पढ़ ना सकें। तो यहाँ हो जाता है 0 प्लस n, यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, या हम कह सकते हैं 0 to 9, 0 से 9 तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जो 0 इसमें ऐड हो गया, तो 0 से 9 तक की संख्या से विश्व की सारी संख्याएं हम आसानी से लिख सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि हम कोई संख्या ना लिख सकते हों। तो 0 की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 0 की खोज की और 0 को लाके
नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में ऐड कर दिए तब ये जाके पूर्ण संख्या बनी, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब आता पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या हो गई तो पूर्णांक संख्या आती है। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? संख्या रेखा आप सब लोग जानते हैं। संख्या रेखा, जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा है, 0 यहाँ करते हैं, इधर धन होता है, इधर ऋण होता है, ये x अक्ष होता है, ये x1 होता है। सबको क्लियर है? ये मूल बिंदु है, मान लीजिए 0 है, 0 से इधर जितना जाते हैं उतना इधर आते हैं। मान लीजिए सपोज करिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर की सारी संख्याएं ऋण होती हैं, ये लिखा हुआ है आपका। और जब इसको हमको काउंट करना हो, क्वेश्चन में दिया होता है निम्न पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, है ना। यानी कि जो संख्या ऋण हो चाहे धन हो, उसको संख्या रेखा पे हम दर्शा सकते हैं, दर्शाया जाता है। तो इसका मतलब सीधा सा आ गया। देखिए एकदम बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, कोई भी प्रकार का ना कोई ये कहीं से सहयोग लेके या किसी चीज़ से ऐसा बताया जाए जहाँ आपको फार्मूला रटना हो या कुछ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। बस सीधा सीधा आप जानिए कि जहाँ ऋण और धन दोनों की काउंटिंग एक साथ की जाती हो, वो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, आई से प्रकट करते हैं। तो देखिए ये हो गया, अगर हम इसको काउंट करें -5 -4 -3 -2 -1 कामा 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दें एक जगह, तो ये सारी संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर है, इसको रियल नंबर कहते हैं। इंग्लिश ये रियल नंबर है, इसको कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर में हमने पहला पढ़ा प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, 1 to 9, जिसे हम n से प्रकट करते हैं। फिर पढ़े पूर्णांक संख्या, जिसे हम होल नंबर कहते हैं, 0 to 9, या इसको एक तरीका और कहते हैं 0 + n। ठीक है, अब आते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक हमने बताया जहाँ ऋण और धन दोनों की काउंटिंग एक साथ की जाती है, उससे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। अब इसके बाद आते हैं बच्चों सम और विषम में। देखिए यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होता है इन दोनों में और इन दोनों में। जो लोग अच्छे से पढ़ें उनके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बच्चों बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, अभी फिर से बताएंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, काल्पनिक संख्या यहाँ बता रहे हैं। देखिए इसमें सम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। और विषम संख्या, जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर इंग्लिश में। फिर आता भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को कहते हैं को प्राइम नंबर और अभाज्य को कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सम संख्या। सम संख्या बहुत इजी होती है। जो संख्याएं, इसकी परिभाषा होती है बच्चों, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, यानी डिवाइड बाय 2। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, यानी जो संख्या 2 से कट जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं या इवन नंबर कहते हैं। क्लियर है? सबको क्लियर है? जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका सस्पेंस मैं फिर से आपको दूर करूंगा, उसका सस्पेंस आपको क्लियर करूंगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को देखिए। अगर आपको लास्ट तक अच्छा लगे कि यहाँ से मैं कुछ सीख सकता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी जो भी वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और अब रोज़ आपको ये वीडियो मिलेगी और पूरा कोर्स कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। और बच्चों क्लास अभी नहीं चलनी है, क्लास आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर से उम्मीद है चलने की, 10 सितंबर के बाद। तो अभी तक तो कोचिंग स्कूल सारे बंद थे, तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए
अब की बार जो प्रमोट कर दिया गया ये सिस्टम हमेशा नहीं रहेगा प्रमोट करने का। अब प्रमोट करने पे बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान होता है, क्योंकि जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते तो वो भी 70% पाएंगे, 80% पाएंगे, और जो बच्चे अच्छे खासे पढ़ने थे वो भी 80-85 रह जाएंगे, क्योंकि जनरल मार्किंग करके वो जनरल तरीके से मार्कशीट बनेगी। और जो 90% पाने वाले बच्चे हैं उनका नुकसान है, 95% पाने वाले बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं उनका नुकसान है। तो इसलिए पढ़िए, ये इस पर खुशी ना मनाइए। एक बार हो गया, हमेशा ऐसा चांस नहीं मिलना है किसी को कि हमेशा यही चलेगा। तो आपको पूरा कोर्स इस चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल मेक फ्यूचर 100 पे आपको पूरी की पूरी वीडियो मिलेगी और अच्छी तरीके से समझा के मिलेगी। भले एक ही वीडियो 20 मिनट की बन जाए, बट आपको खूब अच्छे से समझा करके ही वीडियो बनेगी। आपको नहीं समझ में आता तो आप फिर कमेंट करिए, फिर दोबारा वीडियो मिलेगी, क्योंकि अभी मैं लाइव आ नहीं सकता। लाइव आता तो समस्या तुरंत सुलझाई जा सकती, जब तक 1K पूरा नहीं हो जाता सब्सक्राइबर, तब तक लाइव आने में समस्या है, और नहीं तो लाइव आने के बाद तो आपकी समस्या तुरंत सुलझाई जा सकती है। तो चलिए, इवन नंबर, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। अब आते हैं ऑड नंबर पे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, अभी मैं आपको इसमें अंतर बताऊंगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 40 है ना, 14। तो ये सारे क्या हैं? इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाए, और जो 2 से डिवाइड ना हो वो इवन नहीं है। चलिए अब आते हैं ऑड नंबर पे। ऑड नंबर इवन नंबर आसान होता है, ठीक है। ऑड नंबर जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो, यानी कि जो संख्या 2 से पूरी ना कटे। जो संख्या कटने को संख्या कटते, लेकिन पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो जो संख्या 2 से पूरी डिवाइड ना हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, सॉरी ऑड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जो संख्या 2 से कट जाए, इवन नंबर या सम संख्या, जो संख्या 2 से ना कटे वो क्या है? विषम संख्या है और या ऑड नंबर है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से पूरी विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। क्लियर है? अब आते हैं बच्चों भाज्य और अभाज्य पे। इसमें बड़ा सस्पेंस होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अच्छे से देखिएगा, भाज्य और बच्चों जो चीज़ एक बार बता देंगे, अगर आप अच्छे से देख लिए तो गारंटी है जीवन भर आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि एकदम सस्पेंस को तोड़कर मड़ोड़कर निकाल कर एक तरीके से तब बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैं अगर आप किसी से अचानक पूछ दोगे सम संख्या और विषम, ना पूछो, आप खाली पूछ दो भाज्य और अभाज्य, तो जनरली तौर पे जल्दी से पूछोगे। अगर कोई अच्छे से इसको नहीं पढ़ा है तो वो तुरंत कहेगा जो 2 से कट जाए वो भाज्य, जो 2 से ना कटे वो भाज्य है। लेकिन ऐसा नहीं, ये गलत है, ठीक है। भाज्य का मतलब खाली भाज्य से। देखिए जैसे सम संख्या को हम कहते हैं 2, 4, जैसे पूरी एक संख्या लिख लेते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये लिख लिए हम। इसके बीच में कौन कौन छूट रही है इसको लिखते हैं। 3 एक को छोड़ दीजिए, 3, 5, 7, 9, 11, 13 यही संख्या छूट रही है ना। तो ये तो सम है, देखिए ऊपर वाली सम है, नीचे वाली क्या है? विषम है। क्लियर है? ये इवन है और ये ऑड है। बट सम अभाज्य और अभाज्य में दोनों में बड़ा अंतर है। भाज्य की परिभाषा आप सुन लीजिए पहले, क्या होती है। भाज्य की परिभाषा होती है जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वो एक से सारी संख्याएं कटती हैं। अरे भाई 13 13 से कटेगा, 11 11 से कटेगा, 14 14 से कटेगा, 15 15 से कटेगा, बट वो और किसी से ना कटे, एक से सब कटते हैं। इसीलिए परिभाषा में बताया जाता है जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि
अभाज्य का मतलब सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में सुन लो, जो किसी से कटे ही ना, जो किसी से कटे ही ना, चाहे उसको कितनों कोशिश करिए काटने की। जैसे कुछ चीज़ें होती ना, सब्जी है काट दोगे कट गई, लेकिन पत्थर को काटोगे कटेगा नहीं। तो जो संख्या किसी से भी कटे ना, विभाजित ना हो, उससे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है। और जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, ये परिभाषा है, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब सरल शब्दों में सुनिए, अपनी भाषा में, अगर आपको परिभाषा कहीं नहीं लड़ना है और अचानक बताना, तो सीधे शब्दों में जो संख्या कट जाए, जो किसी से भी कट जाए, जो संख्या किसी से भी कट जाए, वो क्या है? भाज्य है। और जो ना कटे वो अभाज्य है। सरल शब्दों में एकदम एक कॉन्सेप्ट कि जो संख्या किसी से कट जाए वो भाज्य है, जो किसी से ना कटे वो अभाज्य है। अब परिभाषा के थ्रू कहेंगे तो लिखेंगे, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अब आते हैं यहाँ, ये तो मान लीजिए भाज्य है। अब आप देखिए, सम है, ये विषम है, ये दो क्या है? ये बच्चों 2018 या 19 के टेट या सुपर टेट में क्वेश्चन, यूपी का जो टेट या सुपर टेट होता है, यूपी टेट, सुपर टेट में या टेट में कहीं पूछा था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभी बता रहे हैं, पहले इसको सुन लीजिए। देखिए अब क्या है भाज्य और अभाज्य में, ठीक है। तो जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे वो अभाज्य है। तो दो बताइए, एक और दो के अलावा बीच में किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये अभाज्य है। और देखिए ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य, बट ये 9 है तो विषम, बट क्या ये अभाज्य है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है। ये 3 से डिवाइड, यानी कि ये 3 अभाज्य में आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बट 9 नहीं आएगा। ठीक है। अब भाज्य में क्या, देखिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 नहीं 12, 13 नहीं 14, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 नहीं होगा, है कि नहीं? अब आप देखिए 9 यहाँ नहीं काउंट हो सकता अभाज्य में, जबकि विषम में काउंट होगा, 2 से नहीं कटेगा, बट किसी से तो ऐसा नहीं कटेगा ना। और परिभाषा में क्या, किसी से कट जाए। 15 है, 15 की काउंटिंग भाज्य में होगी, अभाज्य में नहीं होगी। 21 की काउंटिंग भाज्य में होगी, अभाज्य में नहीं होगी। इसलिए बच्चों ध्यान से सम और विषम का लॉजिक इस पे ना इस्तेमाल करिएगा। ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर दूं, बच रहा है परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, रेशनल और इरेशनल। तो चलिए, वास्तविक संख्या, संख्या 2 पार्ट में बताएं। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक हमको पढ़नी नहीं है, वास्तविक संख्या हमको पढ़नी है। अब आते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, 1 to 9 ये होता है, यानी 1 से 9 तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एन से प्रकट करते हैं। पूर्णांक संख्या 0 to 9 जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, जिसे हम W से प्रकट करते हैं। पूर्णांक संख्या, ये पूर्ण संख्या थी या पूर्णांक संख्या? पूर्णांक संख्या को हम इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं, जिसको I से प्रकट करते हैं। जो ऋण और धन एक साथ काउंट कर दिया जाए, सारे ऋण और धन, कोई भी संख्या हो जो ऋणात्मक धनात्मक सबको एक साथ काउंट कर दिया जाए, यानी कि प्लस और माइनस, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम है, जो 2 से ना डिवाइड हो वो विषम है। भाज्य संख्या हो गई, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। और इंग्लिश अभाज्य को जो 2 और 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। और इसे सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, और विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। क्लियर है इतना? तो अगर आपको नोट करना है, थोड़ा सा लिखने का तरीका, बट समझा के लिखा हूँ, एक एक चीज़ बता के, ऐसा नहीं पहले से लिखा था फिर आपको समझाया हूँ तो दिक्कत होती है। मैं
जो भी पढ़ाता हूँ तुरंत पढ़ाता हूँ, तुरंत लिख लिख के समझाता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आपको अगला बता रहे हैं, दो संख्या छुट्टी है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और बच्चों परिमेय अपरिमेय में आज आपको ऐसा मैं बताऊंगा कि जीवन भर परिमेय और अपरिमेय भूलेगा नहीं। अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ें तो ठीक है, अगर अच्छे टीचर से नहीं पढ़े हैं परिमेय अपरिमेय तो आप कभी उन दोनों का डिफरेंट अलग अलग कर नहीं सकते कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। और आज मैं अगर आपको बता रहा हूं तो इसके बाद आपको कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। चलिए देखते हैं। परिमेय संख्या देखते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। अब ये आ गया आपका परिमेय। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। आर से प्रकट करते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है। अब आते हैं, देखिए बच्चों परिमेय में लोग परिभाषा जो आपको बताते हैं, सारे लोग यही बताते हैं। देखिए मैं आपको शर्त वाइज बताऊंगा। पहली शर्त, ये गुड करने का मतलब है, या लिख देता हूं, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्त कर सकते हैं तो लोगों का बताने का तरीका यही है, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं उसे हम अपरिमेय कहते हैं। अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा लगाइएगा, ज़्यादा नहीं। कौन सी ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते भाई, और कौन सी ऐसी है जिसको हम कर सकते हैं, है ना। तो ये बात सोचने वाली होती है, और परिभाषा में यही लोग बता के निकल लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग, जहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होती है वहाँ बताया जाता है, नहीं तो सारे टीचर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग लॉजिक इस्तेमाल करिए। इसके पहले जो भी पढ़े हैं ठीक है, बट आज जो पढ़ेंगे इसके बाद अपरिमेय और अपरिमेय भूलेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय क्या है। तो देखिए बच्चों पहली शर्त तो ये होती ही है, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी भी शर्त इसमें होती है, क्योंकि यहाँ जो P/Q होता है इसको अंश कहते हैं, और इसको हर कहते हैं, इसको नॉमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। इसको नॉमिनेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अब दूसरी शर्त इसमें क्या आ गई, देखिए पहली तो ये हो जाए, दूसरी शर्त ये भी बताया जाए Q इक्वल नॉट शून्य के, Q इक्वल नॉट शून्य, यानी ये जो Q की वैल्यू ये शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें होता है, जो P और Q है, देखिए जहाँ लिख देते हैं हम पूरा, जहाँ P और Q कॉमा लगाए हैं ना, P और Q का मासा यानी कि HCF मासा यानी कि HCF क्या होना चाहिए, हमेशा एक होना चाहिए। अगर HCF एक नहीं है हर और अंश का तो वो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, अगर 5/10 है तो ये परिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का मासा 5 है। 5 एक अन्नम 5, 5 दूनी 10, 1/2। अब ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय हो गई। बट वो पहले जो लिखी है 5/10 ये परिमेय नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परिमेय अपरिमेय में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, रेशनल और इरेशनल में। ये परिमेय है। और एक चीज़ आपको बता दूं, एक परिभाषा बताई जाती है। परिभाषा क्या शर्त होती है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। और जीरो एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो
है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। तो 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि जिसे हम p/q के रूप में अब 0 लिखा है तो बटे 1 कर सकते हैं ना, हो नहीं गई। कोई भी लिखा, 3 लिखा बटे 1 कर दिए, 3/1। 3/1 इसका मासा क्या आएगा? 1 आएगा। तो परिमेय हुआ कि नहीं? परिमेय हुआ कि नहीं आप बताइए, है ना। तो इस तरीके से बच्चों एकदम ये 3 शर्त तो आपको याद ही होनी चाहिए। और चौथी भी शर्त एक होती है, p और q आपस में सह अभाज्य पूर्णांक हों। सह अभाज्य का मतलब एक दूसरे से सहयोगी हों, सह अभाज्य हों, आपस में एक दूसरे के सहयोगी ना हों, ठीक है। तो वो तो अलग है, इतनी आपको ध्यान में रखनी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त यही है। जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे परिमेय, जहाँ जिसे p/q के रूप में लिखें, p/q के रूप में लिखें और q = 0 के हो, तो उस इतने से ही परिमेय संख्या नहीं कर सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिसका HCF हमेशा क्या है? 1 होना चाहिए। अगर 1 है तब आपका ये परिमेय संख्या है। और इसी का उल्टा बताया जाता है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहते, यानी कि उसे हम अपरिमेय कहते हैं। तो अपरिमेय क्या है? चलिए बता देते हैं। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते थे, हम तो मिटा दिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। 0 = 0 और जहाँ p और q का मासा यानी कि HCF 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है ना। किसे कहते हैं? लोग कहते हैं जिसे हम, या हम लोग यही पढ़ते हैं, जैसे अगर आप भी किताब में पढ़े होंगे तो कहीं अगर कन्फ्यूजन है तो देख लीजिए, फिर नहीं भूलेगा। हम यही पढ़ते हैं किताब में, अगर परिभाषा जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो कैसे, कौन सी संख्या ऐसी है जिसे हम परिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जबकि कहा जाता सारे पूर्णांक परिमेय हैं, है ना। तो देखिए क्या है इसका, सबसे इम्पॉर्टेंट है कर्णी के अंदर अभाज्य संख्या। अगर कर्णी के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर है, रूट लगा है, तो वो क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय है। क्लियर है ना। देखिए बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। जैसे कर्णी के अंदर लिखा है 5, तो ये क्या है? अभी आपको आगे इसको प्रूफ करने को दिया है कि कर्णी में 5 अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो मैं बताऊंगा कैसे सिद्ध होगा। वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त तो वही है, मासा वाली, HCF 1 हो, वही प्रूफ करना होता है कि दोनों का HCF 1 नहीं आ रहा, इसलिए क्या है? आपस में अपरिमेय है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ एक होती है अंकों का रिपीटिशन बार बार हो, जैसे 1.333333 ऐसे आ रहा, तो ये तो परिमेय हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक चीज़ बताएं, आ रहा 1.23, फिर आगे गया 0 2 3 00 2 3 3 बार 0, ये आ रहा है, तो ये क्या है? अपरिमेय है। जहाँ अंकों का रिपीटिशन समान रूप में ना हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय। तो आपको सब नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त जो है ये जाननी है, अपरिमेय। जहाँ एक अंकों की श्रेणी ना बने, जो रिपीटिशन वाला है, किसी अंक की श्रेणी एक क्रम में ना बने। जैसे एक बार 0 एक स्थान पे, फिर 2 पे हो गया, फिर 3 पे, फिर 4 पे, तो श्रेणी नहीं बन रही, एक श्रेणी नहीं बन रही है, क्रम नहीं बन रहा है, तो इसलिए वो क्या है? अपरिमेय, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। तो हमने आपको, देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे अंत तक देखिए, वीडियो को देखिए।